चुनाव को लेकर क्या माहौल है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमारे अधिकृत उम्मीदवार ओंकार साहू जी को यहाँ पर भेजा है और प्रत्याशी बनाया है। और ओंकार साहू ने जिस तरीके से लोगों के बीच, जनता के बीच जा रहे हैं और हमारी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचा रहे हैं, इसका पूरा प्रतिसाद क्षेत्र की जनता दे रही है। हमारी छत्तीसगढ़ के अंदर आप देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हैं। लगातार वो सर्वहारा वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से किसानों को 20 क्विंटल की खरीदी, उसके बाद 32 रुपए में धान की खरीदी। आप देखेंगे पिछले भारतीय जनता पार्टी के सरकार में न ही समर्थन मूल्य दिया गया, न ही बोनस दिया गया, न ही बोनस दिया गया। ठीक इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की जनता ने चुना और भूपेश बघेल जी उस पर खरा उतरे और छत्तीसगढ़ की सरकार में छत्तीसगढ़ को समर्थन मूल्य दिए, छत्तीसगढ़ में बोनस दिए, जिससे क्षेत्र की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरीके से भूपेश बघेल जी के भूपेश की सरकार है, भरोसे की सरकार है मान रही है। उसी तरतम्य में हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में जाने के बाद हर जनता से अपील कर रहे हैं कि आपको कांग्रेस सरकार को वोट देना है। जनता खुश होकर खुद ही कह रही है वो भूपेश है तो भरोसा है और हम सब भूपेश के साथ है, किसान पुत्र के साथ है, ये हमारी सरकार कह रही है। कौन से मुद्दे लेकर जनता के पास जा रहे हो आप? देखिए, पिछले में हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, फिर अब 20 किसानों को समर्थन मूल्य दिया, बोनस दिया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बोनस दिया और मजदूरों को काम दिया, स्व सहायता समूह की महिलाओं को काम दिया। ठीक है, उसी प्रकार से भूमिहीन को जो 7,000 मिलता था उनको 10,000 रुपए देने की घोषणा की। हमारी घरेलू जो महिलाएं हैं, जो गृहिणियां हैं, उनके लिए प्रियंका गांधी जी ने कहा कि 500 रुपया हम सीधे खाते में डालेंगे। तो इस प्रकार से 474 रुपया या 479 रुपये के अंदर हमारी गृहिणियों को सिलेंडर मिलेगा। ये सारी योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और इसका प्रतिसाद आप देख लेंगे कि आने वाले चुनाव में भूपेश पे भरोसा है और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और यह सरकार 75 पार होगी और धमतरी के अंदर ओंकार साहू जी विधानसभा का चुनाव जीत कर आएंगे और किसानों का समस्याओं का ध्यान रखेंगे, साथ ही मजदूरों का, व्यापारियों का, कर्मचारियों का, सर्वहारा वर्ग के लिए वो काम करेंगे। क्योंकि हमारे साथ भी सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण और सभी शामिल होकर उनके लिए काम कर रहे हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है कि क्षेत्र की जनता के लिए वो काम करें। भाजपा का घोषणा पत्र जारी हो गया, इसमें आप क्या बोलोगे? भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज की पार्टी है। आप देखेंगे 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, न ही किसानों को समर्थन मूल्य मिला, न ही किसानों को बोनस मिला। ठीक उसी प्रकार से बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि रेवड़ी प्रथा हम बंद करेंगे और दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस के हमारे छत्तीसगढ़ सम्मानीय मुख्यमंत्री ने 20 क्विंटल धान की खरीदी की, उसमें वो इन्होंने 21 क्विंटल की बात कर दी। आप देखेंगे हमने 3,000 की 31 रुपये हम सीधे एक मुश्त खाते में डालेंगे करके बात कर रहे हैं। तो ये जुमला नहीं है तो क्या है? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है और कांग्रेस जो कहती है वो करती है और किसानों की सरकार भूपेश की सरकार है और इसी कारण से छत्तीसगढ़ के अंदर और हमारे धमतरी के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके बाद एक कार्यक्रम प्रारंभ करूंगा। आज किस तरह के प्रचार कर रहे हैं? आज हमारे बीच में हमारे युवा साथी भाई ओम प्रकाश साहू जी, जो हमारे कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी है, आज उसकी सभा का भी हमारे ग्राम में आयोजन है और हमारे ग्रामवासी इतना उत्सुकता है कि ओंकार भाई को हमारा प्रत्याशी बना के, विधायक बना के हम यहाँ से भेजेंगे। प्रचार कर रहे हो, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है और हमारे भूपेश काका ने जो अभी गांव के बेटा
किसान के बेटा प्रत्याशी बना है। सबसे पहली बात ये मैं बधाई देना चाहूँ भूपेश कक्कड़ जो पहली बार ग्रामीण प्रत्याशी के रूप में हमला ओंकार साहू यहाँ प्रत्याशी बनाए हैं। कल मैं भूपेश कक्कड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। और गांव-गांव में बहुत अच्छा जन समर्थन मिला थे। सब चाहते हैं कि युवा नेतृत्व हमला मिले और यहाँ धमतरी के विकास हो, गाँव के विकास हो, ये सब जनता चाहती है। कौन से मुद्दे लेकर जा रहे हो जनता के पास? जनता के पास वही गांव-गांव में जो विकास नहीं हो पाए 5 साल में, वही विकास के मुद्दा लेके जात हन। और हमारे भूपेश कक्कड़ है तो विकास मतलब अंतिम छोर तक विकास हो, ये सोच लेके हमन चलत हन और जरूर हमन कामयाब होंगे। क्या माहौल है? क्या बोले? चुनाव को लेकर क्या माहौल है? माहौल अभी कांग्रेस पक्ष में ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर एक तरफा माहौल दिख रहा है। अभी माहौल बीच में पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि दीपावली की तैयारी थी और खेती किसानी का दिन है। गांव के किसान महिलाएं सब खेतों में बिजी हैं इस कारण। लेकिन जहां हमारी चुनाव यात्रा चालू हुई है लहर एक तरफा पता चल रहा है तो बड़ी खुशी मिल रही है कि हम लोग अच्छे वोट से ग्रामीण क्षेत्र में निकाल रहे हैं। कौन से मुद्दे लेकर जनता के पास जा रहे हैं? जनता के पास एक ही मुद्दा है जो सबसे बड़ा है, किसान। और उसके बाद फिर हर वर्ग के हैं, महिलाओं के लिए, चाहे युवाओं के लिए और अन्य और हैं भूमिहीन मजदूरों के लिए, योजना तो सभी के लिए। बघेल ने मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां इतनी सारे लोगों के लिए योजनाएं, तो भूपेश बघेल की योजनाएं के सामने रमन सिंह या भाजपा की कोई नीति काम नहीं आएगी। अब पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। देना है पंजा का
खबर बोल। ओंकार साहू जिंदाबाद, ओंकार साहू जिंदाबाद। जी बताइए। मेरा नाम प्रभुदयाल साहू है। मैं ग्राम बोड़ा का निवासी हूँ और अभी संबलपुर सोसाइटी का अध्यक्ष भी हूँ। चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है? चुनाव प्रचार का माहौल कैसे है? चुनाव प्रचार का माहौल बहुत ही ज़बरदस्त है। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें सर्वहारी सभी का भलाई है, सभी का हित है। इसको हम ग्रामवासी और सभी किसान ले रहे हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से हमारा चुनाव प्रचार है चल रहा है और हमारा जो प्रत्याशी है वो अपूर्व, बहुत ही अपूर्व मत से विजयी होंगे। कौन से मुद्दा लेकर जनता के पास जा रहे हैं? हमारे पास मुद्दा तो बहुत है। पिछली सरकार की 15 साल का जो शासनकाल था उसमें उन्होंने किसानों के साथ छल किया, युवाओं के साथ छल किया। जब उन्होंने 2003 में सरकार बनाई और घोषणा पत्र जारी किया था उसमें उस समय मैं 35 वर्ष का था। उसमें बेरोजगारी भत्ता भी था, आदिवासियों को जर्सी गाय देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने कोई अमल नहीं किया। पश्चात 2013 के घोषणा पत्र में किसानों से 2100 रुपया में धान खरीदी प्लस 300 रुपया प्रति वर्ष बोनस देने का वादा किया था, लेकिन उस समय भी हम लोगों को साथ छल हुआ। मान लिया जाए उस समय यदि 2400 रुपये में धान खरीदी होता तो हमारे किसान इतना मजबूत हो जाए होते कि कहीं कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस के घोषणा पत्र और भाजपा के घोषणा पत्र में क्या अंतर है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में जैसा कि बताया ना, सभी वर्गों को ध्यान में रख के किया गया है ना। जैसा कि मजदूरों को 7,000, जो भूमिहीन हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए भी 7,000 से बढ़ाकर 10,000 किया गया है। वो तो नकल किए हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र असल है और बीजेपी का घोषणा पत्र वो नकल है। कांग्रेस का नकल किए हैं। हमने कहा, हमारी सरकार ने कही, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 20 क्विंटल धान, तो उन्होंने 21 क्विंटल कहा। हमारी सरकार अभी 2800 रुपये में धान खरीदने की बात कही तो उन्होंने 3100 रुपये में कहा। इस प्रकार से वो और 17.5 लाख मकान आवास देने की बात कही कांग्रेस सरकार ने, तो उन्होंने 18 लाख बात कही। तो कुल मिला के वो नकल किया है और वो भी जुमला साबित हुआ। जैसा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 15 लाख की बात कही थी और बाद में अमित शाह जी ने कहा वो तो हमारा चुनावी जुमला था, उसी प्रकार से ये जुमला है और कुछ भी नहीं है। ओंकार भैया, ओंकार भैया।